भारत माता की, भारत माता की। नर्मदे हर। अच्छा, मैं एक और नारा बुलवाता हूं, बोलेंगे? मैं कहूंगा नर्मदे, आप कहेंगे सर्वदे। नर्मदे, 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 नर्मदे। सब भाई काजे राम राम। आरो कई हालचाल छे? सब मजा में छे? आज देश में तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और मैं भी सुबह सुबह जल्दी वोट देकर के यहां आया हूं। आज मेरा वोट था। तो लोकतंत्र में एक नागरिक के नाते मेरा जो कर्तव्य है उसको निभाया है। और मुझे अभी हमारे साथी बता रहे थे कि 2 घंटे में काफी अच्छा पोलिंग हो रहा है। मेरा सभी मतदाताओं से आज देश भर में जहां जहां चुनाव चल रहा है, सबसे विनम्र अनुरोध है। गर्मी है, लेकिन फिर भी ये लोकतंत्र का पर्व हमने अछूत नहीं रहना चाहिए। बड़े उत्साह उमंग के साथ, परिवार के साथ, गाजे बाजे के साथ मतदान करने के लिए जाना चाहिए। भारी संख्या में मतदान करना चाहिए। साथियों, इस पुण्य भूमि पर मैं ओमकारेश्वर महादेव और माता अहल्या की नगरी को सर झुका करके प्रणाम करता हूं। इस क्षेत्र में आना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। मैं प्रधानमंत्री के नाते नहीं, लेकिन सालों तक भाजपा संगठन का कार्यकर्ता रहा हूं, तो उसके अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि कितना ही उमंग उत्साह क्यों न हो, लेकिन जब मैं संगठन का काम करता था और हिंदुस्तान के करीब करीब सभी राज्यों में मुझे काम करने का अवसर मिला है, मध्य प्रदेश में तो बहुत दिन काम किया है, लेकिन अगर जनसभा का समय सुबह 10 बजे का मिलता था तो सुनते ही पसीना छूट जाता था। हमें लगता था, अरे 10 बजे कैसे होगा, कौन आएगा? और 10 बजे का समय तो ऐसा होता है, माताओं बहनों को घर के सारे काम 12-1 बजे के पहले पूरे करने होते हैं, तो वो तो निकल ही नहीं सकती है। तो मैंने लंबे अरसे तक संगठन का काम किया है और मैं जानता हूं कि सुबह 10 बजे कार्यक्रम करना यानी लोहे के चने चबाने का काम होता है। लेकिन मैं आपको 100 सलाम करता हूं जी। ये इतना बड़ा रैली और सुबह और इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का आना, भाई गजब कर दी।
मैं सच बता दूं, मैं संगठन का काम करता, मैं कहता 10 बजे बंद हो भाई, 2 बजे के बाद दीजिए। मैं पूरी पार्टी के सभी साथियों को जितनी बधाई दूं कम है जी, और सभी नागरिकों को भी आपका इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, शायद ही पता नहीं किस जन्म में क्या पुण्य किया होगा, इतने आशीर्वाद। साथियों, मैं आज आपसे विकसित भारत के संकल्प के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और हम जो नर्मदा के तट पर रहते हैं ना, वो तो दिन में कितने ही लोग मांगने के लिए निकलते हैं, लेकिन किसी को भी निराश नहीं करते हैं। ये माता नर्मदा की कृपा है, सदियों से क्रम चला है। कभी भी नर्मदा तट पर रहने वाला मांगने वाले को निराश नहीं करता है जी। और मैं आज आपसे मांगने आया हूं। आपको याद होगा, मैंने लाल किले से कहा था, सबका प्रयास। याद है ना? देश सबके प्रयास से, सबके परिश्रम से ही आगे बढ़ेगा। अगर आज देश चल पड़ा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये आप सबके प्रयास से, देशवासियों के प्रयास से हुआ है। यहां इस रैली में आए हुए आप सभी को भी मैं देश को आगे बढ़ाने में आपके अमूल्य योगदान के लिए बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। गांव में, शहर में आप जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, वही देश की ऊर्जा बढ़ाता है। और जब इसे आपके एक वोट की ताकत मिल जाती है, तो कायाकल्प होने लगता है। साथियों, आपके एक वोट ने भारत को 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनाया। आपके एक वोट ने दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ाया। आपके एक वोट ने 70 साल बाद आर्टिकल 370 हटाया। आपके एक वोट ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया। आपके एक वोट ने महिलाओं को आरक्षण का उनका हक दिलवाया। आपके एक वोट ने भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाया। आपके एक वोट ने मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज की गारंटी दी। आपके एक वोट ने युवाओं के भविष्य को संवार दिया, अपार अवसर खड़े कर दिए। आपके एक वोट ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। और आपके वोट की ताकत देखिए, आपके एक वोट ने 500 साल की प्रतीक्षा
500 साल की प्रतीक्षा खत्म करके भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। तो बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। और साथियों, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अब इस चुनाव में आपका एक वोट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। आपका एक वोट आपकी कमाई बढ़ाएगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। आपका एक वोट मजबूत भारत बनाएगा। और इसीलिए मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के देशवासियों के आशीर्वाद मांग रहा हूं। इसीलिए भाजपा आपसे वोट मांग रही है। और दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन वाले किसके लिए चुनाव लड़ रहे रे? वो चुनाव लड़ रहे हैं अपनी अपनी विरासत बचाने के लिए, अपने बच्चों को अपनी पार्टी सौंपकर जाने के लिए। इन्हें आपके सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडी वालों की एक फेवरेट कहावत है, मैं बताऊं आपको, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं ये कहावत बताऊंगा तो कुछ एक लोग फेक वीडियो बनाने वाली फैक्ट्री है ना, वो क्या करेंगे, उसमें से आधा निकल करके चलाएंगे और मोदी सफाई देते देते थक जाएगा। फिर भी मैं कहावत बताऊं? अच्छा, मैं कहावत आधी बताता हूं, आधी आपको पूरी करनी होगी। करेंगे? कि इंडी वालों के लिए कहावत फिट बैठती है, अपना काम बनता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। ये कौन कहता है? ये आदत किसकी है? अब जिनके लिए आपको इतनी कहावत मालूम है, तो फिर आप इनके लिए क्या सोचेंगे भाई? भाइयों और बहनों, आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। देखिए वो प्यारी प्यारी गुड़िया वहां से हाथ ऊपर कर रही है, शाबाश। इतनी छोटी गुड़िया सभा में आ गई है।
देखिए ये 2047 का वोटर है। वो अभी से 2047 की तैयारी कर रही है। साथियों, पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। सोचिए, कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है। हताशा, निराशा ने कांग्रेस को कहां ले जाकर के पटका है। आपको एक सवाल मैं पूछता हूं, जवाब देंगे? जरूर देंगे। आवाज इधर से आती है, उधर से नहीं आती है। ये मीडिया वालों को छोड़कर के सारे लोगों ने आवाज देनी चाहिए। इनको परेशान नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या वोट जिहाद आपको मंजूर है? क्या लोकतंत्र में ये बात चल सकती है? क्या भारत का संविधान ऐसी जिहाद के लिए अनुमति देता है? साथियों, कांग्रेस के इरादे कितने भयानक है, उनकी साजिशें कितनी खतरनाक है, ये समझना हो तो आपको उन लोगों की बातें सुननी होगी जो 25 यानी 20, 25 साल कांग्रेस में रहे हैं। 20, 25 साल जो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं। और ये लोग अब धमाधम कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ये कुछ अजीब सी बात है ये। और वो बाहर आकर के खुली हवा में सांस लेते ही कहते हैं, बस अब और नहीं, इनफ इज इनफ। अब इनकी बातें सुनिए। एक महिला ने कहा कि मैं राम मंदिर गई तो उसको इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि उन्हें कांग्रेस ही छोड़नी पड़ गई। एक और व्यक्ति ने कहा कि कांग्रेस पर मुस्लिम लीगियों और माओवादियों ने कब्जा कर लिया है। तीसरे ने एक और गहरी साजिश से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। जैसे शहजादे जी ने, पिताजी ने शहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। चौथे व्यक्ति ने तो ये भी सनसनीखेज खुलासा किया है, कहा कि ये लोग पिछले 2 साल से एक बड़ी साजिश में जुटे हैं। ये जो कांग्रेस से निकल के आए बोले, मैं इन्हीं की बात बता रहा हूं जी। कांग्रेस में चर्चा हुई है कि मोदी को भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं सकते,
कितना ही चौकीदार चोर बोलो, कोई मानने को तैयार नहीं है। मोदी को देश की सुरक्षा के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है। विदेश नीति की सफलता को देखते हुए उस पर भी बोलती बंद हो जाती है और कहते हैं कि जब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, हर मुद्दा मोदी के पक्ष में है, तो मोदी को हराना बड़ा मुश्किल है। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं, और इसलिए कांग्रेस ने तय किया कि मोदी को झूठे आरोप में फंसाओ, अफवाह फैलाओ। और इसलिए आजकल संविधान को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। इसलिए लोग देश में आग लगाने की बातें कर रहे हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को न हमारी आस्था की परवाह है और न ही देश हित की परवाह है। राष्ट्र विरोधी बातें करने में तो कांग्रेस के लोगों में होड़ लगी है, होड़। वोट के हर चरण के बाद कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार चरम पर पहुंच रहा है। इन लोगों के बयान हैरान करने वाले हैं। कांग्रेस के एक पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान तो निर्दोष है। क्या ये देश का नागरिक ऐसी बातें सुन सकता है क्या? हमारी सेना का ये अपमान है कि नहीं भाई? कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने उनकी बेशर्मी देखिए। उन्होंने कहा कि मुंबई आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का हाथ नहीं था। क्या आप इस बात को मानते हैं क्या? कोई मानेगा क्या? अरे दुनिया के किसी देश का व्यक्ति मानेगा क्या? कांग्रेस के साथी दल के एक और नेता भारत को धमकी देते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। बताओ, मैं तो कांग्रेस के शाहजादे से पूछूंगा, जरा ये बताओ भैया, आपके साथी ये सब बोल रहे हैं, इनकी मंशा क्या है? ये आखिरकार अचानक एक साथ चारों तरफ से सीनियर लोगों की आवाज क्यों आने लगी है? पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत और हमारी सेना से इतनी नफरत, और इसलिए ही तो लोग कहते हैं कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस का हाथ। अब मैं तो नहीं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं। भाई मीडिया वाले देखना, मैं नहीं बोला हूं। मेरे गले मत बढ़ दे रहा। इनको लगता है कि पाकिस्तान प्रेम दिखाकर ये अपनी वोट बैंक की राजनीति मजबूत कर लेंगे। लेकिन मैं जानता हूं इनकी जमानत तक बचनी मुश्किल है। भाई और बहनों, कांग्रेस की नजर कांग्रेस की नजर आपकी कमाई और आपके आरक्षण पर पड़ी है। वो किसी न किसी बहाने आपकी जो संपत्ति है वो भी लूटना चाहते हैं, और बाबा साहब ने जो आपको आरक्षण दिया है उसमें भी डाका डालना चाहते हैं। मैं समझाता हूं कैसे।
तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी के हक का जो आरक्षण है वो धर्म के आधार पर लूट चला करके बांटना चाहती है। अब ये कोई हवाबाजी नहीं, उन्होंने किया है। कर्नाटका में उनकी सरकार है कांग्रेस की। कर्नाटका में क्या किया? उन्होंने रातों रात एक हुक्म निकाला, फतवा निकाला, सरकारी हुक्म, और रातों रात थप्पे मार करके बना दिया। क्या? उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं, हर बस मुसलमान होना चाहिए, उसको रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया, ओबीसी बना दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओबीसी को आरक्षण मिलता था 27%, ये रातों रात ओबीसी बन गए। तो उन्होंने ऐसा डाका डाला, ऐसा डाका डाला कि जो पहले से जो ओबीसी है उनके नसीब में था वो भी आधे से कम हो गया। ये ओबीसी जो बने हुए थे उनमें से लूट चला ली। अब इसी मॉडल को वो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप आपके आरक्षण पर डाका डालने देंगे? ये चोरी करने देंगे? क्या ये बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंकने वाली बात है कि नहीं है? ये हमारे संविधान का अपमान है कि नहीं है? यही नहीं, ये शाहजादे तो साहब ऐसी चीज लेके आए हैं, दुनिया में कोई डेवलपिंग कंट्री सोच ही नहीं सकता है। वो कहते हैं आपकी संपत्ति का एक्सरे करेंगे, एक्सरे। और मैं आपको बताता हूं, मैंने इस कांग्रेस के सबका एक्सरे करके रखा हुआ है, लेकिन मैंने उनके दिमाग का एक्सरे किया है। ये क्या सोचते हैं तो क्या करेंगे, मेरे एक्सरे में साफ दिखता है। इनका एक्सरे क्या है? वो आपके लॉकर का एक्सरे करेंगे, आपके बैंक के खाते का एक्सरे करेंगे, आपके घर में गहने कितने हैं, सोना कितना है, चांदी कितनी है, आपके यहां बहू शादी करके आई तो क्या लेकर के आई थी, आपकी पत्नी शादी में क्या लेकर के आई थी, आपके घर कितने, खेत कितने, इन सारों का वो सर्वे करेंगे। और वो कहते हैं, खुल करके कहते हैं, और फिर आपकी जरूरत से जितना ज्यादा है, अगर आपके पास 10 एकड़ भूमि है तो 5 एकड़ गई, अगर 2 साइकिल है तो 1 गई, अगर आपका मंगलसूत्र है तो गया। ये खेल खेलने वाले हैं। और क्यों? तो ये जो संपत्ति आपसे ले लेंगे वो अपनी वोट बैंक को बांटना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आप, हमारे देश में हर मां बाप बच्चों के लिए कुछ न कुछ बचाता है। उसके मन में रहता है कि जाने के बाद बच्चों के लिए कुछ छोड़ करके जाऊं दुनिया से। अब ये कहते हैं कि आपके मां बाप ने जो बचाया है वो सारा का सारा उनके बेटे बेटियों को नहीं मिलेगा, उस पर आधे से ज्यादा टैक्स लगेगा और आधे से ज्यादा सरकार छूने लगी। मुझे बताइए, क्या भारत जैसे देश में आप अपनी संपत्ति लूटने देंगे क्या? क्या आप अपनी संपत्ति बचाना चाहते हैं? आप अपनी संपत्ति अपने वारिस को देना चाहते हैं? तो आपको कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कौन बचाएगा आपको? कौन बचाएगा आपको? कौन बचाएगा आपको?
मोदी नहीं, आपका एक वोट बचाएगा, आपका एक वोट बचाएगा। आप मोदी को वोट देकर के मजबूत बनाइए, मोदी आपके लिए लड़ता रहेगा। साथियों, मोदी ने इसका भंडाफोड़ कर दिया, इनका नकाब उतार दिया, उनका हिडन एजेंडा देशवासियों के मैं सामने खोल करके रख दिया, तो अब वो हड़बड़ी में है, गालियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, नई नई गालियां दे रहे हैं। पूरी डिक्शनरी खाली कर दी गालियां देते देते। साथियों, हमारा आदिवासी समाज, हमारी संस्कृति, हमारी आजादी का सबसे बड़ा रक्षक रहा है। आदिवासी समाज ने ही राजकुमार, अयोध्या से एक राजकुमार निकले थे। 14 साल के बाद अयोध्या से निकला हुआ राजकुमार जब वापिस गया तो पूर्ण पुरुषोत्तम राम बन गया। एक राजकुमार को राम किसने बनाया? एक राजकुमार को राम बनाया मेरे आदिवासी भाई बहनों ने। आप पूरी रामायण पढ़िए, उनके साथ केवट, निषाद यही लोग थे 14 साल। एक राजकुमार को ये आदिवासी प्रभु राम बना सकते हैं भाइयों बहनों, और इसलिए मैं आदिवासियों की पूजा करता हूं। टंटिया भील और भीमा नाइक की राजभक्ति की परंपरा हमारे यहां रही है। इस समृद्ध आदिवासी योगदान को कांग्रेस ने 60 सालों में आगे आने नहीं दिया। आपने अपने इस सेवक को दिल्ली भेजा। हमने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। हम देश भर में आदिवासी सेनानियों से जुड़े म्यूजियम बना रहे हैं। निमाड़ में क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। ऐसे ही यहां अनेक संस्थानों के नाम राजा शंकर शाह के नाम पर है, रानी कमलापति के नाम पर है, जननायक टंटिया भील के नाम पर है, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर है और राजा हृदय शाह के नाम पर रखे गए हैं। साथियों, भाजपा हर घर और हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। खरगोन में जिरन्या उद्वहन सिंचाई योजना पर काम चल रहा है। बिस्टान उद्वहन योजना सिंचाई योजना का लोकार्पण हो चुका है। यहां मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। मैं जानता हूं आदिवासी बेटे बेटी का सामर्थ्य जितना ज्यादा होता है, इसलिए भाजपा आदिवासी क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय बनाने पर बहुत बल दे रही है। भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, 13 मई को खरगोन से मेरे साथी गजेंद्र सिंह पटेल और खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल जी को हर बूथ पर विजयी बनाना है। बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे। मतदान करने के लिए एक उत्सव की तरह थाली बजाते बजाते मतदान मथक जाएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे? कमाल हो यार, इन लोगों के लिए कहता हूं तो बड़े उत्साह से बोल रहे हो, मेरे लिए कहता हूं तो बोलते ही नहीं। अब तो जरा सबके सब हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे? पक्का करेंगे? अच्छा, देखिए, घर घर जाइए, ज्यादा से ज्यादा घरों में जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलिए और कहिएगा कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है। मेरा जय श्री राम पहुंचा देंगे। हर परिवार में मेरा जय श्री राम पहुंचाएंगे, बिना भूले पहुंचाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।